नमस्ते दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और समझना चाहते हैं ट्रेडिंग क्या होता है, स्टॉक में ट्रेडिंग क्या होता है, इंडेक्स में ट्रेडिंग क्या होता है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। ये सारी चीजें आप आसानी से समझने वाले हैं इस वीडियो में। प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, तो अभी समझते हैं। जैसे कोई भी शेयर का प्राइस अगर 500 रुपए चल रहा है, 500 रुपए पे आपने बाय किया है और उस प्राइस का रेट जब 520 रुपए जा रहा है तब आप सेल कर रहे हो, तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ पर शेयर। अब आप इस पे जितना ज्यादा अमाउंट डिप्लॉय करोगे उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल, आपने इसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, कोई भी कंपनी का शेयर हो, और 520 रुपए पे गया, तो आपने 20 रुपए के हिसाब से 5 लाख पे प्रॉफिट कमाओगे। जिसपे जितना ज्यादा आप शेयर खरीदोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। और फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ही शेयर बाय किया तो 500 रुपए में मिल गया है और सेल किया 520 पे, तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये क्लियर है। अब समझते हैं इंडेक्स क्या होता है। स्टॉक मार्केट में शेयर में ही नहीं, इंडेक्स में भी ट्रेड किया जाता है। इंडेक्स का मतलब होता है कुछ बड़ी कंपनीज का ग्रुप जो मार्केट की डायरेक्शन बताता है। इंडिया में कुछ फेमस इंडेक्स हैं, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ऐसे और भी हैं। तो कुछ ज्यादा फेमस इंडेक्स हैं जिसमें लोग ज्यादा ट्रेड करते हैं। अब इसमें भी जैसे आपको निफ्टी 50 में ट्रेड करना है तो इसमें भी कुछ रूल होते हैं, कॉल होते हैं, पुट होते हैं। तो कॉल को जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बाय किया है और हाई प्राइस पे आपने सेल कर दिया, तो जितना प्राइस का डायरेक्शन होगा, जैसे आपको शेयर का बताया था, उसी हिसाब से कॉल पुट करेगा। जितना डायरेक्शन उसका बढ़ेगा और जितना डायरेक्शन घटेगा उतना आपका लॉस और प्रॉफिट होगा। अभी वो मैं चार्ट पे ले जाके आपको समझाऊंगा। इंडेक्स कितने प्रकार के होते हैं, अगर मान लो जैसे लार्ज कैप इंडेक्स होता है, बैंकिंग सेक्टर इंडेक्स होता है, फाइनेंशियल सेक्टर इंडेक्स होता है, IT सेक्टर इंडेक्स होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। तो कॉल और पुट को मैं यहाँ बता देता हूँ और अभी चार्ट पे वापस समझाऊंगा। जैसे कोई भी इंडेक्स है, उसका रेट चल रहा है 22,500। अब इसमें अगर ये इंडेक्स आपका लग रहा है कि ये रेट ऊपर जाने वाला है, ठीक है, तो इसमें आपने CE कॉल बाय किया है। तो कॉल बाय करोगे तो जितना है इसका प्राइस ऊपर जाएगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। अगर ये प्राइस नीचे जा रहा है तो आप कॉल बाय किए रहोगे तो आपका लॉस होना चालू हो जाएगा। ओके, अगर मान लो आपको लग रहा है कि इसका प्राइस नीचे जाएगा, 22,500 है, इसका प्राइस कुछ टाइम में नीचे जाने वाला है जो आपने एनालाइज किया है, तो आप पुट आप बाय करोगे। तो 22,500 से जितना प्राइस नीचे जाएगा इसका आप पुट का प्राइस उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। और अगर ये प्राइस नीचे के बजाय ऊपर चला गया तो आपका पुट का प्राइस नीचे गिर जाएगा। तो जब प्राइस आपको लगेगा कि ऊपर जा रहा है तो आपको बाय करना है CE, और अगर प्राइस नीचे जाने वाला है, आपने एनालाइज किया है, तो आपको बाय करना है PE। ये क्लियर है। अब समझते हैं इसमें कुछ और चीजें होती है, जैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान देना है। मार्केट डाउन जा रहा है, मार्केट अप जा रहा है, तो क्या डायरेक्शन होता है, कैसे एनालाइज करते हैं, आगे सारी चीजें समझने वाले हो। इसमें कुछ और मैं बता देता हूँ, जैसे स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है। अगर आपने बाय किया है 50 पे, तो 50 के नीचे आप 45 पे स्टॉप लॉस लगा दोगे, और जब प्राइस आप 60 पे गया तो आप वहां पे एग्जिट करोगे, तो 10 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे SL आपने लगाया हुआ स्टॉप लॉस और गलती से नीचे 45 के नीचे जब प्राइस जाना चालू होगा तो SL आपने लगाया हुआ, तो वहां पे प्राइस अपने आप कट जाएगा, आपको काटने की जरूरत नहीं है। तो ये सब रिस्क मैनेजमेंट के लिए लोग SL लगाते हैं, ये बहुत जरूरी है। पोजीशन साइज कितना रखना है, आपके पास जैसे 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए में आप 80,000 90,000 डिप्लॉय नहीं करोगे, इसका कम से कम 10% ही डिप्लॉय आपको करना है, क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे। अगर ज्यादा डिप्लॉय कर दोगे और आपका लॉस होगा तो पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। 10,000 से आप करोगे तो उसमें क्या है, धीरे धीरे प्रॉफिट होगा, धीरे धीरे लॉस होगा, तो आपका साइकोलॉजी हिलेगा नहीं तो आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में आ जाओगे। 1 लाख रुपए है, उसमें 20,000 लॉस हो गया तो आप 80,000 से फिर 20,000 रिकवर करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर 10,000 से कर रहे हो, 500 रुपए 1,000 रुपए लॉस हो गया, तो आपके पास 90,000 और भी पड़ा हुआ है, आप उससे आराम से रिकवर कर सकते हो। लेकिन मेरा राय ये रहेगा, आप सबसे पहले आप पेपर ट्रेडिंग करिए। पेपर ट्रेडिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें एक्सप्लेन करूंगा पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे करते हैं।
पेपर ट्रेडिंग में जब आप प्रॉफिट में आ जाओगे फिर उसके बाद में रियल अमाउंट आप डिप्लॉय करो, क्योंकि अगर जब तक पेपर ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट में नहीं आओगे तो रियल अमाउंट से कभी भी आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते हो, क्योंकि आपका साइकोलॉजी और ज्यादा उसमें हिल जाएगा, आप डेवलप नहीं कर पाओगे। तो आप पहले अपना साइकोलॉजी डेवलप करोगे पेपर ट्रेडिंग से, फिर इसमें आओगे। अब चार्ट पे चल के थोड़ा कॉल और पुट को आसानी से समझ लेते हैं। अब जैसे ये निफ्टी 50 का चार्ट है, तो निफ्टी 50 में मैंने दो चीजें लगाया हुआ है। निफ्टी 50 में 23,150 का कॉल है और 23,150 का पुट है, यहाँ पे लगा हुआ। तो आप देखोगे ये प्राइस जब जब ऊपर जा रहा है तो ये प्राइस ऊपर जा रहा है, और जब प्राइस इंडेक्स का ऊपर जाएगा तो पुट नीचे जाएगा। अब यहाँ पे आप समझिए, यहाँ से इंडेक्स का प्राइस नीचे गिर रहा है तो पुट का प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, और जब जब नीचे इंडेक्स गिर रहा है तो कॉल का प्राइस भी नीचे गिर रहा है, क्योंकि जब प्राइस ऊपर जाएगा तो कॉल का प्राइस ऊपर बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से 11:15 से प्राइस ऊपर जा रहा है, तो इसका भी देखिए 11:15 से प्राइस ऊपर जाना चालू हो गया है। लेकिन जैसे इंडेक्स का प्राइस नीचे गिर रहा है तो पुट बढ़ रहा है, और जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो कॉल बढ़ रहा है। तो समझिए कि अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको कॉल बाय करना है, अगर प्राइस इंडेक्स का नीचे जाने वाला है तो आपको पुट बाय करना है। और इसमें भी आपको चार्ट से एनालाइज करना पड़ेगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड और बहुत सारी चीजें होते हैं, टेक्निकल चीजें यूज करके थोड़ा एनालाइज करके फिर आपको कॉल पुट बाय करना है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप आए, कॉल बाय कर लिए, पुट बाय कर लिए, आपका लॉस हो रहा है, और कभी गलती से प्रॉफिट भी होगा तो आगे चल के लॉस हो जाएगा। वो सारी चीजें को मैं आने वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सब 1 by 1 लेके आऊंगा कि कैसे आपको एनालाइज करना है, कैसे आपको पता चलेगा मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। और कभी भी हड़बड़ी में आपको बाय नहीं करना है कि अभी आ गया, आपने सीख लिया तो मार्केट में कॉल पुट बाय करना चालू कर दिए। आप पहले समझिए, पेपर ट्रेड करिए, सब कुछ जब आपको आना चालू हो जाए प्रॉपर से, फिर आप रियल मनी से आइए। ट्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट प्राइस के मोमेंटम से प्रॉफिट कमाना होता है। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, सबसे पहले बेसिक समझना और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके बहुत पैसे लॉस होने वाले हैं। पहले आप सारी चीजें समझिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर आप रियल मनी से ट्रेड करिए। अगर आपको ऐसे ही ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।